हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हर सिविल इंजीनियर को जो है पता होना चाहिए, जिसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आज मैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ से आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके काम आएगी। जो भी काम बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं और गवर्नमेंट के जैसे CPWD के काम होते हैं, वो कैसे काम होते हैं, या जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो काम होते हैं वो काम कैसे होते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि भाई कहाँ से हमको पढ़ना होता है, जिससे हमको पता चलता है कि एक छोटा ठेकेदार भी जाकर के काम कैसे करवाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो होती है ठेकेदार को भी पता होती है और गवर्नमेंट के इंजीनियर को भी पता होती है, और वो किस तरीके से जो है अल्टीमेटली काम होते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं वो नॉलेज शेयर करूं जो आपको बाकी आम स्टूडेंट से जो है खास स्टूडेंट बनाए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको पता हो पहले से कि सिविल इंजीनियरिंग के काम कैसे होते हैं, चाहे वो CPWD के अंडर में हो या किसी PWD जो स्टेट PWD होती है उसके अंडर में होते हैं, या फिर बड़े बड़े जो रेलवे के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ काम कैसे होते हैं, मेट्रो के विभाग में काम होता है तो कैसे होता होगा। हर जगह काम होता है तो काम होने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। तो उस तरीके उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, किस डायमेंशन में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या वो डायमेंशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, क्या मटेरियल की क्वालिटी हो जैसी है वो क्या सही है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, मैंने जो है दोस्तों ऑलरेडी कई सारी वीडियोस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के ऊपर बनाई हैं, जिसमें दोस्तों मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताए हैं कि सॉइल टेस्टिंग लैब में कैसे काम होता है, वहाँ काम कैसे किया जाता है, ब्रिज का क्या काम होता है, ब्रिज में क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर का पूरा रोल जो है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, वो मैंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग वाली प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है। आप जाकर के इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में आपको कंप्लीट जो कुछ इस चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग की वीडियोस होगी उसके बारे में आपको सिविल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा हम दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियोस बना रहे हैं, तो आप जो इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आपके गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें। एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत कुछ फ्यूचर में आएगा, यहाँ पे जुड़े रहिए। और यहाँ पे जो है आप जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट को बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। ठीक है, और इसके अलावा हमारा RS हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे करीब 600 स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं। वो RS एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होती है कैसे होती है उसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ बताया हुआ है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको जो नोट्स की प्रॉब्लम आती है वो भी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स पोस्ट किए हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे और दो जो है टेलीग्राम चैनल है, ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया और ट्रेड लर्नर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया का पर्पस जो है दोस्तों आपको एक बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, ताकि आप जो है उन लोगों के संपर्क में आए जो दुनिया में एक बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन बदलाव कर रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े स्टार्टअप्स बनाए हैं। उनकी सोच क्या है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हों या दोस्तों जिन्होंने स्टार्टअप बनाए हैं, या उनके इंटरव्यूज़ हों, उनके टॉक शोज़ हों, जो वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जिन्होंने जो काम किया अपने क्षेत्र में, वो काम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे इस ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। और ट्रेड लर्नर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरा पर्सनल
प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहाँ पे मैं जो है अपने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का स्टाइल और उसके तरीके के बारे में बताता हूँ कि मैं किस तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा बनाता हूँ, वो ट्रेडिंग करके हो चाहे इन्वेस्टमेंट करके हो। तो आप हमारे ट्रेड लर्नर्स और के जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ भी जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको जो है दोस्तों आप सर्च कर सकते हो ट्रेड लर्नर्स के बारे में, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अभी जो है हम डिस्कशन को और ज़्यादा बढ़ाए बिना काम की बात करते हैं। भाई मोर्थ एक इम्पॉर्टेंट कोड है। मोर्थ पहला है मोर्थ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मोर्थ क्या होता है। ये MORTH स्पेसिफिकेशन फॉर रोड ब्रिज वर्क्स। ठीक है, तो रोड के ब्रिजेस के वर्क्स कैसे होते हैं वो दोस्तों मोर्थ से डिसाइड होते हैं। रोड और ब्रिजेस जो NHAI के प्रोजेक्ट होते हैं, जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में आती है। ठीक है, NHAI की एजेंसी ये इंडिया के बड़े बड़े नेशनल हाईवेज बनाती हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, वहाँ पे जो है दोस्तों ब्रिजेस का काम हो रहा है। तो ये रोड और ब्रिजेस के स्पेसिफिकेशन कहाँ से मिलते हैं, वहाँ पे कितने तरीके के काम होते हैं और वो काम करा कैसे जाता है, इसके बारे में पूरा प्रॉपर स्पेसिफिकेशन डिटेल्स जो है दोस्तों आपको यहाँ पे हमारे ये आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स बताया जा रहा है उसमें मिलेगी। आपको जो है नेट पे जाके सर्च करना है मोर्थ स्पेसिफिकेशन। क्या सर्च करना है? मोर्थ स्पेसिफिकेशन। तो आपको रोड ब्रिजेस के वर्क्स के बारे में पूरी प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी गूगल के ऊपर। ठीक है, आपको सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको बाई भी कर सकते हो। कोई वेबसाइट्स होती हैं दोस्तों वहाँ से आप बाई कर सकते हो, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, ये मिल जाता है क्योंकि ये दोस्तों बहुत बड़ा कोड होता है, 900 पेज का ही है, 900 पेज का डॉक्यूमेंट है ये, और ये इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये इंडियन रोड कांग्रेस का बारे में पता होना चाहिए आपको। इसने जो है मोर्थ के स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं और इस स्पेसिफिकेशन में सारी चीज़ें डिटेल से दी हुई है मोर्थ स्पेसिफिकेशन के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं और ये काम कैसे होते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ जनरल एस्पेक्ट से शुरुआत होती है जिसमें बेसिक बातें बता रही है कि सीव डिजिग्नेशन, स्कोप ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें। फिर साइड पे क्लियरेंस कैसे करते हैं, अर्थ वर्क कैसे होता है, इरोजन कंट्रोल, ड्रेनेज कैसे कंट्रोल होता है, ये सारे एस्पेक्ट है। ये 300 सेक्शन है, इसमें ऐसे 200 सेक्शन है, ये आपको याद रखना होता है। और जब आप जो है भले से एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी काम करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें जानना और समझना, क्योंकि NHAI के ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है, एस्पेक्ट्स हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अर्थ वर्क, इरोजन कंट्रोल, ड्रेनेज, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से दे रखी है, एक एक चीज़ को समझाया हुआ है कैसे काम होता है। ठीक है, NHAI के अंडर में NHAI जो है ये जो मोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, जो कि अपने नितिन गडकरी जी की जो है मिनिस्टर हैं, उनकी एक PSU फॉर्म है। ठीक है, जो NHAI है वो सारे काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कई सारे काम होते हैं, तो बहुत चीज़ें तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आप जाके इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें। ये 900 पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप इसमें ये नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है। आप अगर जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर हो, जियो टेक्निकल इंजीनियर हो, तो आपको जियो टेक्निकल के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसमें 2400 मैं बता देता हूँ आपको, वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। जो मेरे जियो टेक्निकल वाले एस्पेक्ट के काम आता है वो है सेक्शन 200, सेक्शन 400, सेक्शन 1100, इसमें पाइल फाउंडेशन का दे रखा है। सेक्शन 200 में आप देख सकते हो अर्थवर्क, इरोजन, ड्रेनेज, ठीक है, ये दे रखा है। और सेक्शन 400 में सब बेस और शोल्डर्स के बारे में बता रखा है। सेक्शन 1100 में दोस्तों पाइल फाउंडेशन के बारे में है, और सेक्शन 1200 में वेल फाउंडेशन, 2100 में ओपन फाउंडेशन, 2500 में जाओगे तो रिवर ट्रेनिंग वर्क और प्रोटेक्शन वर्क के बारे में दे रखा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जियो टेक्निकल इंजीनियर के लिए जो है सरफेस एंड सब सरफेस जियो टेक्निकल एक्सप्लोरेशन कैसे होता है, ये आपको सेक्शन 2400 में दिया हुआ है। तो आप जो है अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस के हिसाब से चीज़ों को पढ़ सकते हो, आप किस तरीके के का काम कर रहे हो। अगर मान लो आप फील्ड इंजीनियर हो, फील्ड पे काम कर रहे हो एज एन कोई कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में, और वो कॉन्ट्रैक्टर जो है कोई नेशनल हाईवे का काम करता है, ठीक है, तो आपको जो है ये बिटुमिनस के बारे में पता होना चाहिए, बेस सब
सरफेस कोर्स, आपको तो सब कुछ आना चाहिए, बल्कि फील्ड इंजीनियर को तो ज़्यादातर चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि यही उसकी नॉलेज है, यही उसकी विजडम है, ठीक है, कि वो कितना अच्छे से चीज़ों को समझता है। सब बेस शोल्डर्स का काम कैसे होता है, ये सारे इसके इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन भी दिए हुए हैं और काम कैसे करना है उसका प्रोसीजर भी दिया हुआ होता है। तो बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट है, ये बहुत काम का है, ये पढ़ना चाहिए हर एक उस पर्सन को जो रोड्स और ब्रिजेस के क्षेत्र में काम कर रहा है, ठीक है। एक्सप्रेस वेज, रोड्स, ब्रिजेस, इस सब के बारे में, ये टनल वर्क होता है, टनल के बारे में भी जो है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है ये पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बताता हूँ, कंक्रीट पेवमेंट, देखो रोड बनता है, रिजिड पेवमेंट बनती है कंक्रीट की बनी हुई, तो उसके बारे में भी बता रखा है 600 में। जियो सिंथेटिक्स वो होती है जो जियो सिंथेटिक्स जो है फाइबर होती है, जियो टेक्सटाइल भी बोलते हैं इनको, और उनको जो है बिछाया जाता है अगर कहीं पे एम्बैंकमेंट होता है, उसमें स्लोप की फेलियर होती है, तो या ड्रेनेज का इशू है, इरोजन का इशू है, तो ग्रिड्स बिछा दी जाती है, या तो जियो ग्रिड या जियो कंपोजिट ड्रेन्स या जियो सेल्स या जियो सिंथेटिक मेट, ऐसे बिछा करके क्या होता है ना, एक मजबूत सॉइल फाउंडेशन बना दी जाती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम कोई बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इस सॉइल की जो है 5-6 मीटर 7 मीटर ज़्यादा गहराई पे जाकर के जो है ना, डेप्थ पे क्या होता है कि वहाँ पे फेलियर होने की प्रॉब्लम कम हो जाती है, मतलब उसकी हम सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं ये जियो सिंथेटिक्स का यूज़ करके। तो मतलब ये एक तरीके का ग्राउंड को इम्प्रूवमेंट की टेक्निक है दोस्तों, ठीक है। तो जियो सिंथेटिक्स का यहाँ से भी पता चलेगा, और जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे कोड्स के बारे में भी पता चलेगा, जो IAS कोड्स हैं। IAS कोड्स में जो है फिर आपको IAS कोड सर्च करना पड़ेगा, उनको जो भी आपको गूगल पे सर्च करने पे आपको PDF मिल जाएगी, तो उन कोड्स से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, आपको किस दिशा में जाना है, क्या काम करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक साइंस, मार्किंग, रोड अप्रेंटिसेस, दोस्तों ये हाईवे इंजीनियर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें ही सही, अगर आप हाईवे इंजीनियर है तो आप पढ़ें इनके बारे में, क्योंकि एक हाईवे इंजीनियर को इन चीज़ों की नॉलेज होती है कि ट्रैफिक साइन कहाँ लगता है, क्या उसकी साइज़ होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, वो किस तरीके से वर्क होता है वहाँ का, ठीक है। तो उसका सर्वे कैसे होता है, कितनी डिस्टेंस पे क्या बोर्ड लगने वाला है, ये सब चीज़ों की नॉलेज उसको होती है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल फॉर रोड वर्क्स, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं रोड वर्क्स का, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। मटेरियल फॉर स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर के ये जो मटेरियल लगते हैं, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे स्टोन हो, कास्ट आयरन, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, स्टील वर्क, वाटर, टिम्बर, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये 1000 में दे रखा, 1000 मटेरियल फॉर स्ट्रक्चर। फिर ये पाइप फाउंडेशन, दोस्तों पाइप नहीं है, ये पाइल फाउंडेशन है, ये मिसप्रिंट हुआ होगा यहाँ पे 1100 में। पाइल फाउंडेशन के बारे में दे रखा है, तो आपको पाइल फाउंडेशन के बारे में भी डिटेल में पता होना चाहिए कि पाइल फाउंडेशन, अगर आप जो है पाइल फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो साइट पे जाके, तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप की पाइल्स होती है और वो पाइल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसमें क्या मटेरियल यूज़ कर रहा है। M35 का ही ग्रेड का मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है। तो ऐसे कई स्पेसिफिकेशन है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। वेल फाउंडेशन के बारे में दे रखा है, ब्रिक मेसनरी, स्टोन कंक्रीट, ब्लॉक मेसनरी, फॉर्म वर्क कैसे होता है, साइट पे जाओगे फॉर्म वर्क का काम होगा तो कैसे होगा, कैसे फॉर्म वर्क लगाना है, उसका मेजरमेंट कैसे होगा। तो मेजरमेंट भी दिया होता है हर एक चैप्टर के एंड में, मेजरमेंट फॉर पेमेंट, क्योंकि पेमेंट करना होगा। ये काम जो होता है मेनली जो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं ना, उनका काम होता है। वो लोग जो है जाते हैं और चेक करते हैं, मेज़र करते हैं, तो मेजरमेंट के हिसाब से पेमेंट होता है। और यहाँ पे रेट्स होती हैं उसकी कि किस हिसाब से जो है रेट के हिसाब से जो है पेमेंट किया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट, स्ट्रक्चरल कंक्रीट, इन सब का काम भी होता है, स्ट्रक्चरल कंक्रीट, ठीक है। और प्री स्ट्रेसिंग का जो काम होता है वो कैसे होता है, ये सब के बारे में भी डिटेल दी हुई है। क्योंकि देखो दोस्तों, जो नेशनल हाईवे पे प्रोजेक्ट होते हैं उनमें बड़े बड़े ब्रिजेस का भी काम आता है, ठीक है। तो
वो ब्रिजेस कैसे होते हैं, ब्रिजेस की भी डिटेल है। तो ब्रिजेस के लिए मैंने बता रखा है कौन कौन से कोड्स होते हैं, वो पढ़ने होते हैं आपको, ठीक है। एज अ जियो टेक्निकल इंजीनियर आपको जो है IRC 78 अच्छे से आना चाहिए, IRC 5 पता होना चाहिए, IRC 75, IRC 113 आपको पता होना चाहिए, IRC 91 पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट IRC कोड्स हैं जो कि एक जियो टेक्निकल इंजीनियर को पता होंगे तो वो बहुत बेस्ट जियो टेक्निकल इंजीनियर बनेगा। और हाईवे के लिए जो है हाईवे के कुछ और अदर कोर्स चलते हैं, हमारे कई टेस्टिंग के कोर्स चलते हैं, वो पता होने चाहिए। तो काम बहुत है सिविल इंजीनियरिंग में, और काम की कोई कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है, ठीक है। तो आप इस कोड को पढ़िएगा। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है और भी है, इसमें बेयरिंग्स, ओपन फाउंडेशन, सब सरफेस। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। कॉन्क्रीट, सबस्ट्रक्चर, सरफेस एंड सब सरफेस जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जियो टेक्निकल इंजीनियर के लिए, ठीक है। इसके अलावा 2500 जो होता है रिवर ट्रेनिंग वर्क और प्रोटेक्शन वर्क होता है। एक्सपांशन जॉइंट का काम होता है, ठीक है। वेयरिंग कोट एंड एपरेंटेंसेस इसका काम होता है। रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पाइप कल्वर्ट्स का कैसे काम होता है वो यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ रोड ये बता रखा है, मेंटेनेंस ऑफ रोड, रेनफोर्स्ड अर्थ, सॉइल नेलिंग। तो इस तरीके से ये जो है, इसके बाद में अपेंडिक्स है, इस अपेंडिक्स को भी नहीं छोड़ना है, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम का दिया हुआ है, वो पढ़ना है, तब जाके आपकी नॉलेज जो है बड़ी वास्ट और गहरी होगी, डिटेल्ड होगी, ठीक है। जो भी आदमी जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है वो उसको उसके हिसाब से जो भी चीज़ काम की है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ। अपेंडिक्स में जब लास्ट में जाओगे यहाँ पे, तो मोर तो मैं बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। उन कोड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ये कोड्स जो होते हैं, ये यहाँ पे लिस्ट दे रखी है पूरी कोड्स की, चाहे इंडियन कोड्स हो, चाहे फॉरेन कोड्स हो, चाहे IRC के कोड्स हो, ये सारे इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जिनको पढ़ के आपको पूरी प्रॉपर डिज़ाइन की नॉलेज मिलेगी, क्योंकि डिज़ाइन का आस्पेक्ट्स इन IRC के और IAS के कोड्स में होता है। और जो मोर्थ है और जो CPWD के अभी स्पेसिफिकेशन में पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है, जिनके बारे में मैं बताने वाला हूँ, वो काम आते हैं काम करवाने में, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन मोर्थ स्पेसिफिकेशन है जो कि NHAI के प्रोजेक्ट हो या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ पे इस तरीके से कि काम होंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो है मैं आपको बताने वाला था CPWD के जो CPWD का जो है कोड बहुत बड़ा होता है। ये CPWD के स्पेसिफिकेशन है, कोड नहीं है, ये स्पेसिफिकेशन है, आपको ध्यान रखना है। CPWD का स्पेसिफिकेशन नंबर 1 और ये 2019 का लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको लेटेस्ट ही पढ़ना है, पुरानी स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़नी है। यहाँ पे कोई जूनियर इंजीनियर बनने वाला है या आगे को जो है दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर बनने वाला है, तो बहुत काम की चीज़ है उनके लिए कि ये स्पेसिफिकेशन उनको पता होने चाहिए, वो याद होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो है इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो है काम करवा सके, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जैसे वॉल्यूम 1 है CPWD का, इसी तरीके से स्पेसिफिकेशन है CPWD वर्क डिपार्टमेंट का स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम 2। तो ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, वो दोनों का मैं जो है कंटेंट बता देता हूँ, पढ़ना आपको है डिटेल में जाके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े डॉक्यूमेंट है। ये 600 पेज का है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 600 पेज का डॉक्यूमेंट है, सिर्फ अकेला वॉल्यूम 1 ही 600 पेज का है, और वॉल्यूम 2 भी जो है इसी तरीके से करीब करीब दोस्तों 600 पेज के आसपास का ही है, ठीक है। तो ये भी 756 पेज का है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के बारे में, ये CPWD का है और ये भी CPWD का ही है, ठीक है। तो ये जो है बनाया जाता है CPWD के पूरे डिपार्टमेंट और उनकी तरफ से जो रिकमेंडेशन दी जाती है, तो इस तरीके से उसका अपडेशन होता रहता है टाइम टू टाइम। पिछला कोड 2009 में था इनका, अब 2019 में है, तो 10 साल में जो है स्पेसिफिकेशन बदल जाते हैं, कंडीशन बदल जाती है और उस हिसाब से जो है कोड्स में अपडेशन होता है, ठीक है। तो ये CPWD की नॉर्म्स है, स्पेसिफिकेशन है, इस अकॉर्डिंग जूनियर इंजीनियर को, असिस्टेंट इंजीनियर को काम करवाना होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो इस स्पेसिफिकेशन को ही पढ़ के अपना काम करता है, ठीक है। सारा प्रोसीजर यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको जाकर के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को पढ़ें तो आपको CPWD के भी बारे में पता चल जाएगा कि इसके कंटेंट में क्या क्या है। तो पहले जनरल बात बोली गई है जो कॉमन है, जनरल एस्पेक्ट बता देंगे, फिर कैरेज वे ऑफ मटेरियल, अर्थ वर्क, मोर्टार, कंक्रीट वर्क, ठीक है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट वर्क कैसे होएगा, कैसे करना है, ये सब चीज़ें डिटेल होगी। मेसनरी वर्क, स्टोन वर्क, क्लेडिंग वर्क,
वुड वर्क, पीवीसी वर्क कैसे होगा, स्टील वर्क, फ्लोरिंग वर्क, रूफिंग वर्क। जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है इनकी रेट्स तय होती है, किस तरीके का मटेरियल यूज़ करना है, कौन से टेस्ट करने हैं, कैसे करने हैं, क्या करना है। सारा खेल आपको यहीं समझ आ जाएगा जब आप इंडिविजुअली एक एक चीज़ को पढ़ोगे। फिनिशिंग का वर्क कैसे होता है, रोड वर्क कैसे होता है, डिसमेंटलिंग डिमोलिशन का वर्क कैसे होता है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग का कैसे होगा, सैनिटरी इंस्टॉलेशन, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, पाइल वर्क हो गया, एल्यूमिनियम वर्क, वाटर प्रूफिंग का वर्क, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्यूबवेल, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग, सब काम यहाँ पे करने के तरीके दोस्तों बहुत अच्छे से बताए गए हैं। आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये सब चीज़ें सीख गए। बहुत सारी चीज़ें देखो, काम आपको वो करना है जो आपके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है सब कुछ करने बैठ जाना है, सब कुछ सीखना एक अलग बात होती है, सब और इम्पोर्टेंट काम करना एक अलग बात होती है। ये वीडियो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर भी देख रहा होगा ना, नया जो सीखना चाहता है कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, तो उसके लिए भी काम आएगी। ठीक है, उसको भी पता चलेगा कि काम कैसे होता है। ठीक है, इनको पढ़ोगे तो इसी में काम करने का तरीका, कितनी साइज़ रखनी है, कितनी लेंथ होगी, कितनी विड्थ होगी, कितना डाया होगा, सब कुछ दिया हुआ है। और अगर यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं कि भैया आपको जो है क्लोज किसका पढ़ना पड़ेगा, तो कोई आईएएस कोड पढ़ना है तो वो आईएएस कोड के बारे में भी बता रखा होगा आपको। ठीक है, तो आप जो है उनको पढ़ के जो है अपना अंदाज़ा जो है इस तरीके से लगा सकते हो। ये वॉल्यूम 1 था, इसी तरीके से वॉल्यूम 2 है। इसके भी दोस्तों मैं आपको कंटेंट एक बारी को बता देता हूँ ये वीडियो में। ठीक है, इसके स्पेसिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पे कैरेज वे ऑफ मटेरियल, अर्थ वर्क, मोर्टार, कंक्रीट वर्क, रेनफोर्स सीमेंट, कंक्रीट वर्क के बारे में दिया हुआ है वॉल्यूम 2 में। स्टोन वर्क, मेसनरी वर्क। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है डिटेल में दे रखा होगा, आप इनको जाके फिनिशिंग, रिपेयर और बिल्डिंग, सैनिटरी इंस्टॉलेशन, वाटर ड्रेनेज, ये सब के बारे में जो है आप डिटेल में पढ़ सकते हो। वॉल्यूम 1 में अलग है, वॉल्यूम 2 में जो भी है अलग है। ठीक है, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये सब कवर कर ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो आपको जो है समझ में आ रहा है क्या करना है आपको। ठीक है, जो भी सिविल इंजीनियर इसको देख रहे हो, आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, आपको समझ भी आ रहा है क्या आपको किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना है, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर आपको अपनी खुद की कंपनी खोलनी है और बड़ी लेवल की कंपनी बनानी है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में। हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, वो आप हाईवे में भी बना सकते हो। आप हाईवे नहीं तो आप ये CPWD के छोटे छोटे ठेके उठाना शुरू करो, टेंडर्स जो है उनको लेना शुरू करो। ठीक है, तो आप जो है भविष्य में जो है इस तरीके से एक बेहतर सिविल इंजीनियर बन सकते हो और एक बड़ी कंपनी बना करके कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो। और इस तरीके से जो है आप सोचोगे, जितना विचारोगे, जितना अच्छे लोगों के संपर्क में आओगे, जितना आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा, आपका बेहतर भविष्य बनेगा। इसी की आशा से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और मैं अपनी सारी नॉलेज आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भविष्य में एक बेहतर सिविल इंजीनियर बने, बड़ी कंपनी बनाएं, कुछ बड़ा काम करें, ताकि देश जो है काफ़ी आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं अभी एंड करता हूँ। वीडियो के साथ अगर आप एंड तक बने रहे तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।